हेलो गाइस, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड के सबसे मशहूर इलाके में नैनीताल में। आपका स्वागत है। तो पहुंच गए हैं हम लोग नैनीताल और यहाँ का पूरा टूर कराते हैं और बहुत सुंदर खूबसूरत लोगों के साथ आपका ये टूर रहेगा। तो अभी दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे और काम भी चल रहा है तो यहाँ आवाज़ आ रही थोड़ी सी। तो चलिए कराते हैं आपको सरोवर नगरी नैनीताल का टूर। गाइस, हम फाइनली नैनीताल पहुंच चुके हैं। पता नहीं कैसे, लग तो नहीं रहा था। यहाँ पे अभी हम खड़े हैं चौराहे पर और यहाँ से आपको दिखाते हैं पूरा व्यू नज़ारा। इस सामने ही आपको झील दिख रही है जो कि नैनीताल झील है। ये अभी पास से दिखाएंगे और इधर ये पेड़ हरे भरे पूरा देखिए कितना सुंदर है। और अभी हल्की हल्की धूप आ गई है और ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन चौराहे। बहुत बोलती है, कम बोलो जरा। इसकी आंखें कितनी डरावनी लग रही है। ऐसा नेचुरल लग रही नहीं। चलिए नैनीताल टूर कराते हैं आपको। मिल जाएगा आपको। और वो सामने की सड़क, यहाँ से आपको रोडवेज की बसें भी मिल जाएंगी और टैक्सियाँ भी मिल जाएंगी। नीचे प्लेन्स में जाने के लिए भी और पहाड़ में जाने के लिए भी, दोनों मिल जाएंगे। तो ये है यहाँ का पूरा नज़ारा। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्रॉस करते ही आपको लेक दिखेगी। चलो, आज है 4 जून और अभी समय हो रहा है लगभग 2 बज गया, 2:44 हो रहा है। चला ये देखो, है मछली। हाँ, ये देखिए फिश, देखिए इतनी बड़ी बड़ी फिश है और पानी क्रिस्टल क्लियर। ये देखिए कितनी सारी फिश है। वाह। और उस साइड तो और ज़्यादा है। अभी हम दिखाएंगे उस साइड कॉर्नर में जाके, फिर आपको दिखेगा नज़ारा। चलिए अब चलते हैं मल्ली ताल की तरफ। यह है तल्ली ताल, अब जाएंगे हम मल्ली ताल। चलो, यहाँ से हमें लेना पड़ेगा रिक्शा। ये नज़ारे देखो आप, सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारे। दोस्तों, चाहे आप सरकारी बस से आओ, चाहे शेयरिंग में आओ, चाहे अपनी कार से आओ, तो सामने ही आपको उतारा जाएगा। वहाँ से सीधे ऊपर आके यहाँ पे ये चौराहा आपको मिल जाएगा जिसमें गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है और उसी के जस्ट आगे आपको नैनी झील दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल फ्रंट में ही है, आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो आपको टैक्सी के द्वारा पूरा नैनीताल टूर करा सकते हैं। यानी कि 2 दिन आपको नैनीताल टूर के लिए चाहिए। एक दिन तो ये जो नॉर्मल मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें घूम पाएंगे एक दिन में, और एक दिन आपको टैक्सी करके आप पूरा ऊपर का व्यू देखना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। दोस्तों, मल्लीताल जाने के लिए या तो आपको रिक्शा लेना पड़ेगा या फिर बोट के द्वारा आप मल्लीताल पहुंच सकते हैं। और मल्लीताल में ही आपको नैना देवी का मंदिर मिलेगा और वहीं सारी चीज़ें घूमने की हैं, तो आपको सारी चीज़ मल्लीताल में ही मिलेंगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम भी मल्लीताल की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं बेटी से पूछ रही हूँ कि पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि 1.5 किलोमीटर लगभग आपको पैदल चलना पड़ेगा, 1.5 से ज़्यादा ही लग जाता है। तो पैदल आप नैनी झील के जस्ट बगल से ही होते हुए जाएंगे, ठंडी सड़क से। मतलब बहुत कूल रहता है वहाँ पे, ठंडा रहता है। पैदल भी आप जा सकते हैं, लेकिन रिक्शा करेंगे तो रिक्शे में लाइन लगती है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और अगर बोटिंग करने के उद्देश्य से आएँ तो आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप बोट के ही द्वारा वहाँ जाएं। तो अगर आपको बोटिंग ही करनी है तो आपका सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा कि आप बोट के द्वारा ही मल्लीताल जाएं।
तो अभी हम ये बोट का दिखाते हैं आपको कितने रुपए पर पर्सन है यहाँ पे इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सोचा कि हम भी इसी सड़क से, ये ठंडी सड़क है, इसी से पैदल जाएं। फिर हमने सोचा ये चल नहीं पाएगी और हमें आज ही वापस भी होना है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने फिर रिक्शा किया। तो ये है बोट यहाँ पे, और बोट के प्राइस भी दिखा देती हूँ आपको। पेंडल बोट 4 सीटर के हैं 420 रुपये, और पेंडल सीट 2 सीट के हैं 320 रुपये। तो इस तरह से ये बोट के रेट लगे हुए हैं, आपको कोई मतलब गलत रेट नहीं लगा, क्योंकि हर जगह बोट के रेट लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं रिक्शा। तो यहाँ पे रिक्शे की लाइन लगी हुई है, और ये रिक्शा आपको 10 रुपये पर व्यक्ति आपको देना होगा। तो अभी हम ले रहे हैं, यहाँ से टिकट में खड़े हुए हैं, टिकट के लिए खड़े हुए हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है रिक्शों के लिए भी, तो लाइन से पहले आप टिकट काटेंगे, उसके बाद रिक्शे में सवार होकर वो मल्लीताल छोड़ देंगे। दिख नहीं रहा है। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे का टिकट लगेगा। तो दोस्तों हमने भी कर लिया है रिक्शा, और हम भी रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं। और अगर आपको जूहू जाना है तो उसके लिए ये मेन सड़क में बीचों बीच में आपको लाइन लगानी पड़ेगी, वो मॉर्निंग में लगती है। तो अभी हम बिल्कुल नैनी झील के जस्ट बगल में ही चल रहे हैं, तो इसको कहते हैं ठंडी सड़क। तो यहाँ से इसी सड़क से आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं मल्लीताल को, और अगर आप पैदल पैदल चल रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट आपको बीच बीच में नज़र आएंगे, आप नीचे उतर के ले सकते हैं। और मॉर्निंग और इवनिंग में तो आप यहाँ पे टहल सकते हैं, बहुत ही आनंद आता है, मज़ा आता है। तो अब हम उतर चुके हैं मल्लीताल में। फिर यहाँ क्या कर रहा है? सरोवर नगरी नैनीताल में आपका स्वागत है। दोस्तों नैनीताल को सरोवर नगरी बोला जाता है क्योंकि सरोवर का मीन्स होता है झील, और ये नैनीताल शहर कई खूबसूरत और प्रमुख झीलों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको सरोवर नगरी बोला जाता है। तो नैनीताल क्षेत्र में कई सरोवर हैं, यानी कि झीलें हैं, यानी कि लेक हैं। तो जैसे कि आपको बता दें, नैनी झील ये सामने ही आप देख रहे हैं, उसके बाद भीमताल का ताल है, सात ताल है, नुकुचिया ताल है, खुरपा ताल है। तो ऐसे कई प्राकृतिक झील यहाँ पे मिलेंगी, जिसके कारण ये झीलों का शहर बोला जाता है। तो ये सभी एरिया भी आसपास ही हैं, आधा 1 घंटे के एरिया में ये सारी झीलें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप नैनीताल आते हैं तो ये एरिया भी कवर करने की पूरी कोशिश करें। अगर देख पा रहे होंगे तो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, और इधर है चर्च। और यहाँ पे आपको चारों चीज़ देखने को मिलेंगी, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर, सभी आपको यहाँ पे ही देखने को एक साथ मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं सारों के नज़ारे लेने और दिखाते हैं फिर आगे का व्यू। तो गर्मियों में तो ये टूरिस्ट लोग का फेवरेट स्थान है। तो अभी आप देख रहे हैं कितने सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। ये दीवार ना अभी नई नई हाल ही में लगा दी है, तो पूरा ओपन था यहाँ से। यहाँ से देखिए, यहाँ से दिख रहा है आपको मस्जिद सामने ही दिखाई दे रही है, और उसके जस्ट बगल में आपको चर्च दिखाई दे रही है, और सामने अमर उजाला का ऑफिस भी बना हुआ है, तो वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बीच में ये फील्ड है, यानी कि प्लेग्राउंड है। यहाँ से आप पूरे झील का नज़ारा ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू,
दोनों तरफ से पहाड़ आए हैं और बीच में टच कर रहे हैं। अगर आप मल्लीताल में आते हैं तो इस व्यू के साथ फ़ोटो क्लिक कराना ना भूलें। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं नैनीताल का। ये आम चूस रहा है। इधर तो देख ले, एक और ऊपर बैठा, देखो ये है दुकानें नहीं बनाई, उसमें एप्पल का ये पहाड़ी टच दिया है, पहाड़ी कल्चर दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी दुकानें नई बन रही हैं और सबके शटर में पहाड़ी एपड़ दिए जा रहे हैं, यानी कि पहाड़ी कल्चर को दिखाया गया है, जिसे बोलते हैं एपड़। और सामने ही दिखाई देता है गुरुद्वारा। तो यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ही, गुरुद्वारे के जस्ट बगल में ही आपको नैना देवी मंदिर भी मिलेगा। जैसे मैंने अभी सामने आपको विजिट कराया था, दिखाया था कि मस्जिद और चर्च सामने ही है साथ साथ, और उसी के अपोजिट साइड है आपका गुरुद्वारा और नैना देवी मंदिर। तो ये एक ऐसा स्थान है नैनीताल का जहाँ पर चारों धर्म इकट्ठे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा माहौल। और अभी चल रहा है नैना देवी का भंडारा, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग भंडारा खाने आ रहे हैं। और अभी तो फ़िलहाल हम आपको बाहर दिखाते हैं, और इसके साइड से होते हुए हम चलते हैं तिब्बती मार्केट। मेरे राइट हैंड साइड में आपको सारे फूड स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप फूड का एंजॉय कर सकते हैं बैठ के। बहुत अच्छे अच्छे आपको वैरायटी मिल जाएंगी, सब तरह के फूड आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे, और ये फूड का ये ख़त्म होते ही आपको मिल जाता है तिब्बती मार्केट। और अब आ चुका है आपके सामने तिब्बती मार्केट। तो चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ की तिब्बत मार्केट। एक बार ये भी घुमा देते हैं आपको कि क्या प्राइस है इन कपड़ों का। अगर आप लोग तिब्बती मार्केट आते हैं तो बार्गेनिंग करना ना भूलें। ये मार्केट आपको नैना देवी मंदिर के जस्ट बगल से ही शुरू हो जाती है, तो वहाँ पूरा इसी का मार्केट है, तो आप देख सकते हैं। ये 800 का है, वो 1200 का है। ये पीछे वाला कितने का? 800। 800 का। और ये गाउन टाइप का है क्या, वो बड़ा वाला? वो सब 1200 के। अच्छा, ऐसी टॉप मैंने ली है, ऐसी टॉप मैंने लिया है एक, वो तो लड़की कुछ तो यार, तो रेट पूछ ले। ये तो साइज की भी है, लेकिन बट प्रेस कराना पड़ेगा। रेट पता है? 500 नहीं, ये सही है। लिखा है? छोटा है, अच्छा, वाइट कलर में। ये है 500 का। 500 का लखनऊ में आपको 250 का मिल जाएगा। चुप। हाँ, टाइम नहीं हो रहा। अच्छा, ये मामा की बेटी। किसी ने भी अच्छा। बढ़िया भंडारा खिलाए तो। ये वाला पूछ के वाला कॉट सेट है ना? नहीं, नाइट सूट है। कितने का? 800 का। इसका लेकिन उससे कपड़ा अच्छा है। कॉट सेट है ना। नहीं, कॉट सेट तो है, लेकिन उसका धोके रब एकदम हो जाएगा। नाइट सूट और कॉट सेट में फर्क नहीं पता तुमको? ट्रेन में नहीं। चल, ये इसी तरह से पूरी मार्केट है।
देखना है, ये चलना है। खिला दो कुछ, मैं जाऊंगी तो हमें। तो इसके लास्ट में ही है खाने का साइड। हाँ, स्टार्टिंग में भी है। तो गाइज, इस मार्केट से आप वूलन कपड़े भी ले जा सकते हैं, और आजकल तो गर्मी के दिन है तो ठंडे कपड़े ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, और प्राइस थोड़ा सा आप ठीक लगा लें। और वैसे तो वैरायटी तो बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है मुझे। तो गाइज, हमने दिखा दिया आपको तिब्बती मार्केट, चाहे भूटिया मार्केट बोल लो, और अब चलते हैं नैना देवी मंदिर दिखाने, और फिर देखते हैं और कहाँ चलते हैं। चलिए, अब कराते हैं माँ नैना देवी के दर्शन आपको। नैना देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है, जो कि नैनीताल का प्रसिद्ध मंदिर है, जो नैनीताल झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह मंदिर माँ दुर्गा के नेत्र रूप को समर्पित है, और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, तो वो भी बताते हैं आपको। तो एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन जानबूझकर अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिताजी के वहां बिना बुलाए पहुंच गई, जिससे उनके पिता ने वहां उनका अपमान किया, जिसके कारण वो अत्यंत दुखी हुई और यज्ञ की अग्नि में कूद गई और आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को सती के इस निधन की खबर मिली, तो वो बहुत क्रोधित हुए और सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत में जाते रहे। तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। कहा जाता है कि नैनी झील यानी कि नैनी नयन से संबंधित है, जो कि ये नैनी झील आप देख रहे हैं, ये एक नयन आकार की है। गाइस, जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, वही नैना देवी का मुख्य मंदिर है। तो यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है, जिसके कारण हम लोग अंदर नहीं जा पाए, और हमने बाहर से ही दर्शन करे और हम फिर आगे की ओर बढ़े। मंदिर के बाहर से ही भंडारा लगा था, तो भंडारा का आनंद हमने भी लिया। काफी भीड़ थी और छोटे छोटे बच्चे इसमें सहयोग कर रहे थे। नैना देवी मंदिर और मेन सड़क के बीच में आपको नैनीताल झील के किनारे किनारे ये फोटोग्राफर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिनके पास विभिन्न तरह की ड्रेस हैं, मेल और फीमेल दोनों, जिसके चार्ज हैं 150 रुपये की एक कॉपी, और यदि आप अधिक कॉपी लेंगे तो उसके चार्ज थोड़े कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की कुमाऊनी ड्रेस मिल जाएगी, जिसमें आप रील्स और फोटो आप अपने मोबाइल में भी और हाथों हाथ फोटो भी ले सकते हैं। तो यह है नैनी झील सामने ही। तो यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और बोटिंग के लिए आपको रसीद काटनी पड़ेगी, जो कि ऊपर है इसी के, और वहाँ से रसीद लेके आप बोट वालों को देके आप बोटिंग कर सकते हैं। तो बोटिंग के चार्ज मैंने बता दिए हैं। चलिए, अब ले चलते हैं यहाँ की शॉप में, जो फुटपाथ पे लगी रहती है, उसको दिखाने, और उसके बाद हम वापस चलेंगे अपने घर की ओर। तो दिखाते हुए चलते हैं आपको। तो यह है छोटी सी मार्केट। जब आप नैनीताल में पहुँचेंगे, तो उसके बाद जब एंट्री करेंगे नैना देवी के लिए, तो रास्ते में ही आपको सबसे पहले ये मार्केट दिखेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, क्लॉथ से लेके सभी चीज़। तो अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। और यहीं पे ये बहुत बड़ा सा फील्ड है, मतलब प्लेग्राउंड है, जो कि बहुत सुंदर बना दिया गया है। पहले ये नहीं था जब मैं आई थी, इस बार मैंने ये भी देख लिया। तो बहुत सुंदर बना रखा है, आपको भी दिखा देती हूँ। और चारों तरफ से बाउंड्री हो गई है, तो आप जा नहीं सकते इसके अंदर से।
ये कितने की है? खींचेंगे। और ये ये 100 का 4 है। ये भी हाँ कोई सा भी 100 का 4 है। ये 50 का है। ये 100 के 4 है। तो 4 दोस्त भी नहीं है मेरे पास। ये मसाजर 250 का, इससे वो हो जाएगा क्या? खट्टी मीठी गोलियाँ। इससे बड़ा है। अरे वो कितने कितने के हैं ये सॉक्स? 100 का। ये किस रेट में भैया? 350 कोई सा भी? अच्छा देखेगी। अब तो जीन्स में ही उतर गया यार। लौंडा बन गया। ये वाला अच्छा लग रहा है। बनना पड़ेगा अब क्या है ना, बड़ा तो कौन है, लौंडा ही बनना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा खाने वाले मूंगफली पूछ ले। यहाँ मोमो कैसे दिए? 80 का प्लेट। एक प्लेट लगा दो, एक लगा दो। ये उधर गर्म वाली। चलो छोटा सा पार्क। कहाँ जा रहे हो? वही वहाँ भोटिया मार्केट और वो जंगल में तो जाना है। पहले ये पूरा फ्लोर था, अभी ये बंद कर दिया इन्होंने। बाजपुर तो हम हर बार पता नहीं कितनी बार निकल। अब हमें रिक्शा पकड़ के फिर से तल्ली ताल जाना है। तो सामने है रिक्शा स्टैंड, तो क्रॉस करते हैं सड़क को और फिर दिखाते हैं इधर का रिक्शा स्टैंड। मैं लग गई हूँ रिक्शा स्टैंड की लाइन में, तो ये ऊपर से दिखा रही हूँ। अभी ऊपर देखना कितनी लंबी लाइन है। तो यहाँ का रिक्शा स्टैंड बहुत पसंद आया, वुड का बना हुआ था। तो अब हम दिखाते हैं, रिक्शे में बैठ गए हैं। अब रिक्शे में बैठ के हम चल दिए हैं तल्ली ताल। तो ये जो मार्केट पूरी दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं मॉल रोड। तो ये मॉल रोड में आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल मिल जाएंगे, बिल्कुल झील के पास, झील के व्यू के साथ। तो यहाँ पे सारे होटल आपको लाइन भर से मिलेंगे और बहुत सारी शॉप मिलेगी जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये पूरी मार्केट है यहाँ की, जिसे कहते हैं मॉल रोड। तो चलिए देखते जाइए और लुत्फ़ उठाते जाइए नैनीताल का। ये जितना भी एरिया मैंने घुमाया है, तो ये सब आसपास का ही एरिया है। और अगर आप और अधिक घूमना चाहते हैं तो स्नो व्यू पॉइंट है, और टिफिन टॉप है, चाइना पीक है, नैनी पीक है। ये सभी जगह हैं जहां आप लोग घूम सकते हैं। तो उसके लिए आपको या तो बाइक या स्कूटी रेंट में लेनी पड़ेगी, या फिर जीप वाले, टैक्सी वाले होते हैं जो कि वो अपना चार्ज लेंगे और 2-3 जगह आपको घुमा लाएंगे। और रज्जू मार्ग भी है यहाँ पे। रज्जू मार्ग से ऊपर भी आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो वो भी नैनीताल के अंदर मिल जाएगा। जब आप नैनीताल के अंदर प्रवेश करेंगे, वहीं पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे जो आपको ले जाने को तैयार होंगे। और यहाँ का जू भी बहुत अच्छा है, वो भी देख सकते हैं। और जू के जाते समय आपको इस नैनी झील का बहुत अच्छा नज़ारा भी आपको मिलेगा देखने को, तो वो भी देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि नैनीताल में कब आया जाए। तो नैनीताल में साल भर आया जा सकता है घूमने के लिए, लेकिन मार्च से लेकर जून तक की यहाँ खूब रौनक रहती है,
क्योंकि प्लेन्स में गर्म होता है और यहाँ ठंडा होता है, इसलिए यहाँ लोग बाग आना पसंद करते हैं। तो जब यहाँ पे मार्च में भी आएँ तो एक जोड़ी गर्म कपड़ा साथ में ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ ठंड होती ही है। और अगर आप दिसंबर से जनवरी के बीच में आते हैं तो यहाँ पे स्नोफॉल भी देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि नैनीताल तक कैसे पहुँचे। तो नैनीताल पहुँचने के लिए नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो कि काठगोदाम से लगभग 35 किलोमीटर दूर है नैनीताल। तो यहाँ से काठगोदाम से आपको बहुत सारी टैक्सियाँ मिल जाएंगी, शेयरिंग में भी और बुकिंग में भी। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है पंतनगर का। तो नैनीताल से पंतनगर की दूरी है 70 किलोमीटर। तो वहाँ से भी आपको टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी लेके आप यहाँ तक आ सकते हैं। और बस सेवा तो हर जगह से उपलब्ध है, तो कहीं से भी आप आ सकते हैं। और नैनीताल से हल्द्वानी तक का किराया 200 रुपये पर पर्सन है टैक्सी में, शेयरिंग में, और बस का शायद 75 रुपीज़ है। तो नैनीताल की एक एक चीज़ मैंने घुमाने की आपको कोशिश की है। तो नैनीताल का टूर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हम वीडियो का भी एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और पीछे कितने अच्छे नज़ारे हैं, यहाँ पे पार्किंग है सारा, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है।